हाँ तो बच्चों, हम लोग साइंस का देख लिए थे पार्ट 2 का। पार्ट 1 देख लिए थे। अब पार्ट 2 में देखिए, देखना है हम लोग का आयोडीन के स्रोत किस में होता है। मछली में, केकड़ा में, आयोडाइड नमक में, अदरक में, समुद्री उत्पाद में। फास्फोरस का उत्पाद कहाँ कहाँ होता है ना, कहाँ किस में मिलता है फास्फोरस। केला में, दूध में, मिर्च में, फ्रेंच बीन में, बादाम में। लौह का स्रोत किस में होता है। पालक में, सेब में, मड़ुआ में, साबुत अनाज में। साबुत अनाज मतलब साबूदाना जिसको बोलते हैं, यकृत में। कैल्शियम का स्रोत कहाँ कहाँ होता है। दूध में, अंडा में, मूली में, शलगम में, केला में। उसके बाद देखिए, आजकल बाजार की मांग को पूरा करने के लिए केला, आम आदि फलों को कार्बाइड जिसको रासायनिक पदार्थ बोलते हैं, कार्बेट जी बोला जाता है उसको, है ना, से पकाया जाता है ना, जिसके कारण से उसका स्वाद क्या है, हमारा उतना अच्छा से स्वाद भी नहीं लगता। कार्बेट से पकाया जाता है और वह हमारा स्वास्थ्य में नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, है ना। प्राकृतिक पकता है कोई फल, उसका स्वाद और कार्बेट देके पकाते हैं उसमें बहुत अंतर होता है ना। अब देखिए, आपने भोजन के पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व जान लिया। अब बताइए, यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। हाँ, शरीर में पोषक तत्व कम मात्रा में मिलेगा तो क्या हम लोग कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, रोग आने लगेगा। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति में कुपोषण कहते हैं, है ना। आवश्यक मात्रा में सब पोषक तत्व नहीं मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण, जिसको मेल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है इसको, है ना, मेल न्यूट्रिशन। देखिए, कुपोषण में क्या होगा, आपका शरीर एकदम दुबला पतला सा दिखेगा, है ना, हड्डी दिखेगा, है ना, और देखने में भी अच्छा दिखेंगे नहीं। देखिए, सूखा रोग को मारास्म कहते हैं। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली हड्डियां दिखाई देने लगती है। हड्डी पसली क्या है, दिखाई देने लगेगी। अब रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, है ना, रोग। विटामिन ए की कमी से रात में कम दिखाई देने वाला लगता है ना, रतौंधी उसी को बोला जाता है। घेंघा में देखिए फूल जाएगा, है ना, फूला हुआ। देखिए एक महिला औरत है, घेंघा रोग से पीड़ित स्त्री का फोटो देखिए, इसका गला कितना मोटा दिख रहा है, देखिए, है ना। आयोडीन की कमी से गले में ग्रंथि फूल जाती है ना। आयोडीन की कमी से क्या रोग होता है, घेंघा रोग, है ना। बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं, है ना, विकलांग भी हो जाता है उससे। उसके बाद एनीमिया का रोग क्या, लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है ना, और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है, और कमज़ोर शरीर रहेगा तो आपको बहुत सा रोग आने लगेगा। उसके बाद देखिए, अस्थि और दंत क्षय, जिसको बोन एंड टीथ डिके भी बोला जाता है ना। देखिए, दांत में क्या सड़ने लगता है ना, तो दांत अच्छा दिखेगा नहीं, सड़ने लगेगा, है ना, और दांत में हिलने लगेगा, है ना, दांतों में। कैल्शियम की कमी से हड्डियां और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम का कमी जिसका होता है उसका हड्डी के साथ साथ दांत भी कमज़ोर होने लगता है। पोषक तत्वों की अधिकता, जहाँ पोषक तत्व की कमी से विभिन्न रोग हो जाते हैं, वहीं इसकी अधिकता भी हानिकारक हो सकती है। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन मोटापा का कारण बनती है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं। यह समस्त बीमारी की जड़ है, सबसे बड़ा जड़, है ना। ज़्यादा मोटापा हो जाने से क्या है, बहुत सारा बीमारी का उत्पन्न होता है ना। क्या चीज़ से ना, वसायुक्त तेल वाला चीज़ ज़्यादा खाने से इसका मोटापा बढ़ता है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ रोग एक तरफ लिखा हुआ है, लक्षण भी लिखना है ना। सूखा रोग, हड्डियाँ, है ना, और लक्षण कमी क्या है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, इसे भरना है। उसके बाद दूषित भोजन, देखिए, दूषित भोजन किसको बोलते हैं, बाजार में खुली भौतिक सामग्री, खुला जो बिकता है बाजार में, देखिए बना के खुला छोड़ के बेच रहा है, तो सब क्या होता है, दूषित भोजन। क्योंकि वहाँ देखेंगे बहुत सा क्या, वहाँ तेल में ही कचरा हो गया है, बेच रहा है,
तेल में कचरा हो गया, या कोई पक्षी आके यहाँ खा गया, कोई कीड़ा है आ गया है ना, वैसा भी होता है। वो तो अच्छा से देखता नहीं है हर टाइम। बाजार की खुली भोज्य सामग्री क्यों नहीं खानी चाहिए? कुछ खाने से पहले हाथ धोना क्यों जरूरी है ना? कुछ भी खाने से पहले हम लोग को हाथ धोना जरूरी है, क्योंकि हाथ में बहुत छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जो हमें आँख से दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए क्या हमें भोजन करने से पहले धो लेना चाहिए हाथ। खाने के सामानों को ढक कर क्यों रखना चाहिए, है ना? क्योंकि खाने के सामान को खुला छोड़ देने से वहाँ क्या है, कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, और वायु से क्या है, ठंडा भी हो जाएगा, गर्म भी नहीं रहेगा, और ठंडा में वहाँ क्या है, जीवाणु आने लगेंगे। ज़्यादा नमी में रहेगा तो उसमें भोज्य पदार्थ में जीवाणु आने लगेंगे। ठेले में रखे खाद्य सामग्री, जलेबी आदि आपने मक्खियाँ बैठी देखी होगी। देखिए मक्खी उक्खी भी बैठने लगता है ना। और मक्खी कहाँ से आता है इसको तो आपको पता ही होगा। ये मक्खियाँ गंदी जगहों पर भी बैठती है और अपने साथ सूक्ष्म जीवों को लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। मक्खी क्या है, गंदगियों में बैठती है, और गंदगी से बैठने के बाद खाने के सामान में बैठ जाती है। बैठने के बाद वहाँ क्या, सूक्ष्म जीव वहाँ भी आ जाते हैं, और खुली भोज्य सामग्रियों पर धूल भी जम जाती है। और हवा के कारण क्या, धूलकण भी जाके उस सब में, भोज्य पदार्थ सब में बैठ जाता है, जिसके कारण से क्या, उस सब हम लोग खाने से, या फिर होटलों में देखेंगे बासी खाना भी खाने योग्य नहीं होता, बासी को मिला देता है ना, जिसके कारण से हम बीमार पड़ते हैं। यह भी दूषित हो जाता है, और यदि रेफ्रिजरेटर आदि में न रखा जाए, है ना, इस सब में न रखा। इस पाठ में हमने यह जानने का प्रयास किया कि भोजन जरूरी है ना। भोजन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भोजन नहीं तो हमको ऊर्जा नहीं मिलेगा। भले ही विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में विविधता हो, परंतु इसमें पोषक तत्व का वितरण सामान्य है। सब जगह का खान पान अलग अलग है, लेकिन देखिए पोषक तत्व सबको मिलता है ना। यहाँ कुछ अलग खाता है, बाहर के लोग कुछ अलग खाते हैं, लेकिन खाना में पोषक तत्व वही मिलता है ना। हमें हर क्षेत्र विशेष के आहार का आनंद लेना चाहिए। जिस टाइम पर जैसा मौसम है, जैसा सीजन है, उस जैसा हम लोग को खान पान करना चाहिए, और इसका प्रशंसा करनी चाहिए। अब जहाँ जैसा गए हैं वैसा तो खान पान करना ही होगा। अब देखिए, विश्व संस्कृति उत्सव में रांची के नामकुम प्रखंड के 2 किसानों खुदीराम मुंडा एवं जूलियस तिग्गा, है ना, 2 नाम है किसान का नाम, खुदीराम मुंडा और जूलियस तिग्गा को प्रतिष्ठित श्री श्री श्रेष्ठ कृषि साधक वैनानल अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना। इन लोगों को पुरस्कार दिया गया था, है ना, अवार्ड। इन्हें यह अवार्ड रसायन मुक्त जैविक खाद खेती में योगदान के लिए प्रदान किया गया है ना। इन लोग बिना रासायनिक क्या छिड़काव से, रासायनिक जैसे यूरिया फास्फेट होता है ना, ये सब तो रसायन मुक्त इन लोग खेती किया था। जैविक खाद इन लोग देखे, गोबर का खाद होता है ये सब, है ना। तो ये सब जैविक खेती के बारे में अपने बड़े बुजुर्गों से पता कीजिए। तो आप जैविक खेती किसको बोलते हैं जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो अपने बुजुर्गों से पता करें, हम भी बता देते हैं। देखिए, जो बैल हो गया, ये सब का खाद जो होता है ना, गोबर से जो खाद बनता है उसको जैविक खाद। ये सब्जी का छिलका उनका सड़ गया, है ना, और आप फेंक देते हैं, उससे जो खाद बनता है, या पत्ता कहीं सड़ गया, सड़ने के बाद वो बन गया, तो उसको हम लोग जैविक खाद बोलते हैं, है ना। देखिए, हमने सीखा में भी थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं, खनिज लवण है, ये सब होता है। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी भोजन के लिए आवश्यक अंग है। उसके बाद देखिए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण भी आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व एवं पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।